में कह रहे हैं द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू नॉट थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टोरी का जो मोटो है उर्दू से वो उत्पादन से संबंधित है, यानी प्रोडक्शन से। ठीक है ना, उसकी जो मेन जो उसके थॉट हैं। सर आवाज क्लियर सर। अच्छा, आवाज अब क्लियर है? हाँ सर, आवाज अब क्लियर है? आवाज क्लियर है ना अब? ठीक है। ठीक है ना, ये कह रहे हैं इस स्टोरी का जो पर्पस है वो पर्पस है मतलब जो प्रोडक्शन से संबंधित जो थॉट होते हैं उनका इंट्रोडक्शन देना। ठीक है ना, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना है इस स्टोरी में। ठीक है ना, कि प्रोडक्शन कैसे होता है, कितने क्वांटिटी में होता है और किस किस टाइप का होता है उसको। और ये स्टोरी इन्होंने इस कंसेप्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, समझाने के लिए हमें एक विलेज की स्टोरी ली है। ठीक है ना, विलेज है एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल प्लेस कॉल्ड पालमपुर। ठीक, अगला है आपका फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। ठीक है ना, विलेज की एक्टिविटी क्या होंगी? मेन फार्मिंग। ठीक है ना, ये हो गया आपका फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। ठीक, in the Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc. ठीक, यानी पालमपुर का जो मेन एक्टिविटी है उनकी क्या है? फार्मिंग यानी खेती है, जबकि जो कई टाइप की अन्य भी एक्टिविटी हैं। ठीक है ना, जैसे डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, एटसेट्रा, आर कैराइड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। किसको होते हैं? एक लिमिटेड स्केल होते हैं। ठीक है ना, मतलब इनका जो भी उत्पादन या प्रोडक्शन जो करते हैं ये सीमित दायरे में करते हैं। एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा नहीं करेंगे, जिससे मान लो जरूरत है उनको 5 किलो की, 10 किलो की, 10 kg, 5 kg उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। ठीक, आ गया आर कैरिड आउट अनलिमिटेड। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। और ये प्रोडक्शन क्या होता है? मतलब कई वेरियस टाइप के रिसोर्स हैं, उनसे ये इनकी जरूरतें पूरी करते हैं। इस प्रोडक्शन के लिए कई वेरियस मतलब कई प्रकार के इनको वो चाहिए संसाधन। ठीक है ना, रिसोर्सेज चाहिए, तो उन्हें ये पूरे करते हैं। किससे करते हैं? नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी, एटसेट्रा। आपको बताया अगर हमें कोई प्रोडक्शन करना हो तो क्या चाहिए? पहले तो नेचुरल रिसोर्स चाहिए हमारे लिए, दूसरा मैन मेड आइटम्स चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स भी चाहिए क्योंकि लोग कुछ हमारे यहाँ लेबर वगैरह चाहिए, और मनी भी चाहिए। ठीक है ना, और क्या चाहिए हमें? मनी, ये बोल लेते हैं। अगला है एटसेट्रा। एज वी रीच थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर। ठीक है ना, और पालमपुर की हम इस कहानी में क्या करेंगे? इसी के बारे में जानेंगे। We will learn how various resources combine to produce the desired goods and service in the village। ठीक है ना, यानी कि पालमपुर जो विलेज है उसकी स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि एक गांव में कुछ एक इच्छित वस्तुएं होती हैं जो उनके लोगों को इच्छा होती है ना, कि हमें ये चीज चाहिए, जैसे दूध चाहिए या कुछ भी, और सेवाओं को उत्पादित। ठीक है ना, क्या करना है? सेवाओं गुड्स को, सेवाओं को उत्पादन उनको प्रोडक्शन करने के लिए हमें अलग अलग टाइप के रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि पालमपुर का जो विलेज है उसके एग्जांपल लेके हमने प्रोडक्शन समझते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं और गांव में जो प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है ना, अब इंट्रोडक्शन चलते हैं इस पर। इंट्रोडक्शन में क्या है? पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद द नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स। ठीक है ना, यानी पालमपुर आसपास के जो गांव हैं और कस्बे हैं, ठीक है, टाउन्स हैं, उनसे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्या है? रायगंज बिग बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। यानी एक विलेज है रायगंज जो कि पालमपुर से ओनली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है।
एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज। और मतलब रायगंज से हर मौसम में, बरसात का मौसम हो, सर्दी का हो या गर्मी का हो, हर मौसम में वो रोड बाई रोड उस रायगंज से कनेक्टेड है पालमपुर, ठीक। एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, ठीक है ना। और उसके पास में सबसे जो निकट में जो टाउन होगी, ठीक है ना, स्मॉल टाउन, वो क्या है, शाहपुर है। Many kind of transport are visible on this road, starting from bulk carts, tongues, wagons यानी wooden cart, draw buffaloes, जो बैलगाड़ियां हो रही, यानी कि इस सड़क का जो, इस रोड का जो है जुड़े हुए हैं गुड्स और जो होते हैं वो लदी हुई जैसे बैलगाड़ियां हैं, जिन पर बैलगाड़ी पे सामान ला देते हैं ना, बैल वाली होती हैं। और ऐसे भैंसा बग्गी होती हैं गांव वगैरह में, भैंसा जो होते हैं उनको कर करते हैं बफेलोज वगैरह को, ठीक है ना। जैगी यानी रोड located with jaggi and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractors and trucks। इन सारे जो भी ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं, चाहे विलेज लेवल पे होते हो या सिटी लेवल पे, उन सारे जो रिसोर्स हैं ट्रांसपोर्ट पे उनसे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वहाँ आप देख, has about 450 families belonging to several different castes। यानी कि उस गांव में लगभग 450, ठीक है ना, 450 फैमिलीज हैं, और जो मतलब अलग अलग जातियों की हैं, ठीक है ना। तो वैसे ब्राह्मण होगा, जाट होगा, इस तरह से, ठीक है ना। आगे द 80 अपर कास्ट फैमिलीज टाउन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, ठीक है ना। इनमें से जो अधिकांश लैंड के जो मतलब लैंड लॉर्ड हैं, जिनके मेजोरिटी है, जिनके पास जमीन वगैरह है, वो सब हायर कास्ट के हैं, ठीक है ना, अपर कास्ट के हैं, यानी कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए जो होते हैं उस कास्ट के, ठीक है। उसके बाद और एक सेकंड, उसके बाद क्या आपका 80% देयर हाउस सम ऑफ देम क्विट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग, ठीक है ना। यहाँ क्या है, उनके जो मतलब घर बने हुए हैं उनमें कुछ बहुत बड़े हैं जो ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, ठीक है ना। देयर हाउस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग, यानी सीमेंट के पक्के घर बने हुए हैं जैसे आजकल हमारे बने होते हैं आपके। द एससी comprise one third of the population and live in one corner of the village, ठीक? And in much smaller houses, some of which are of mud and straw, ठीक है ना। यानी जो एससी होते हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोगों की जो पॉपुलेशन है, वो जो विलेज की टोटल पॉपुलेशन उसका वन थर्ड है, और वो गांव के किसी एक कोने पर यानी साइड में, जैसे गांव से बाहर या गांव के किसी भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ईस्ट ऐसी जगहों पर, ठीक है ना, एक साइड में रहते हैं। उनके जो घर हैं वो काफी छोटे छोटे हैं। इनमें से उनके कुछ के घर जो मतलब सॉइल के बने हुए हैं, घास फूस वगैरह के बने, है ना, मड एंड स्ट्रॉ, घास फूस के घर बने हुए हैं। हाउस मोस्ट ऑफ द हाउस हैव मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। और क्या है, ज्यादातर जो उनके हाउसेस हैं उनमें बिजली के कनेक्शन भी है, लाइट के कनेक्शन भी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, ठीक है ना। यानी जो वो खेती करते हैं, फार्मिंग जो करते हैं, ठीक है ना, उनमें सभी जो है नल क्यूब्स यानी ट्यूबवेल से अटैच हैं, ठीक है ना। और जो ट्यूबवेल है वो बिजली से ही चलते हैं, लाइट से यानी कि, ठीक। और इसका जो यूज है वो कई टाइप की जो हमने उनके काम है, बिजनेस है स्मॉल टाइप के, उनमें ये यूज करते हैं उसका। पालमपुर हैज टू प्राइमरी स्कूल्स एंड वन हाई स्कूल। पालमपुर क्या है, पालमपुर में एक दो प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है ना, और एक हायर स्कूल है। There is a primary health center run by the government and one private dispensary where the sick and treated, ठीक। गांव में एक गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर भी है, ठीक है ना, और एक निजी वो भी आपकी डिस्पेंसरी जिससे मतलब मेडिसिन वगैरह मिलती है, एक मतलब प्राइवेट भी है, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, जहाँ भी बीमार वगैरह होते हैं, इनको फीवर या सिक जो भी है ट्रीटमेंट होता है उनका, ठीक। द डिस्क्रिप्शन above show
that Palampur has fairly well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. यानी कहना चाह रहे हैं पालमपुर के बारे में अगर देखा जाए उसका डिस्क्रिप्शन देखें तो वो एक वेल डेवलप्ड गांव है जिसमें कि रोड भी काफी अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट वहाँ का अच्छा है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, इरिगेशन की व्यवस्था अच्छी है, स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर भी है। कंपेयर दिस फैसिलिटीज विद दोस इन योर नियर बाई विलेज, और इस कंपेयर किया जाए किसी पास के विलेज से, तो ठीक है ना। जैसे आज के बहुत से विलेज होते हैं और लाइट ही नहीं है, तो इस चीज में पालमपुर काफी आगे है ना, वो डेवलप है। आवाज तो क्लियर है ना? हाँ सर, एक बार इन्फॉर्म करो हमें। सॉरी, सॉरी, आवाज आ रही है हमारी? ठीक ठीक, ओके। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, ठीक है ना। यानी पालमपुर का इमेजिनरी मतलब एक काल्पनिक विलेज है ये, ठीक है ना। ऐसा कोई गांव रियल में नहीं था, लेकिन एक इमेजिनेशन किया है ऐसे गांव का। वे टेक अस थ्रू अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज, ठीक है ना। यानी इस गांव में क्या है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन संबंधी जो एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन करते हैं इन विलेज अक्रॉस इंडिया, ठीक है ना। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, और इंडिया के गांवों की मेन एक्टिविटी क्या होती है? फार्मिंग होती है, खेती। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. और फार्मिंग के अलावा जो अदर एक्टिविटीज होती हैं उनकी नॉन फार्म एक्टिविटीज, तुम्हें पता है स्मॉल प्रोडक्शन होते हैं। जैसे गांव में दिखते हैं बहुत छोटी छोटी चीजें वगैरह, मिट्टी के बर्तन वगैरह आजकल तो सिटी में ही बनाते हैं, लेकिन पहले गाँव में बनते थे। ये क्या है, ये नॉन फार्म एक्टिविटीज है उनकी, ठीक है ना। और अलग अलग टाइप के प्रोडक्शन करते हैं अपना वो, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला है, we shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about प्रोडक्शन, ठीक है ना। यानी स्मॉल प्रोडक्शन वगैरह है, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा क्या है, जो प्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल बातें भी हैं। उन्हें जानने के बाद इन दोनों एक्टिविटीज की क्रियाओं पर हम, मतलब इन दोनों एक्टिविटीज पर हम विचार करेंगे, ठीक है ना। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। कब? जब हम प्रोडक्शन की कुछ जनरल थिंग्स हैं, जनरल रूल्स हैं, उनको पढ़ लेंगे उसके बाद। नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन क्या होते हैं और फार्मिंग प्रोडक्शन, ठीक। अगला है, नीचे एक इन्होंने कोटेशन दे रखा है। The narrative is partially based on a research study, ठीक, by Gilbert and Tan of a village in Bulandshahr district in western उत्तर प्रदेश। यानी क्या है, एक इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इसका है कि जो गिलबर्ट एंड टेन की रिसर्च है, उनकी रिसर्च की स्टडी के आधार पर वेस्टर्न यूपी के जिला डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, वहाँ की एक स्टोरी से है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब है कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। इस पे देखते हैं, ये है द मेन एम, द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस,
द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। यानी कि प्रोडक्शन का जो मेन एम होता है वो ऐसी गुड्स एंड सर्विस के लिए, यानी ऐसी वस्तुएं और सेवाओं के लिए उत्पादित करना होता है जिनकी हमें नीड होती है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट, यानी जिनकी हमें जरूरत है। ऐसी वस्तुएं, जैसे आपको क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए तो ब्रेड का प्रोडक्शन, घर में खाने के लिए आटा चाहिए तो आप गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, उससे आटा बनाएंगे, है ना? तो कौन सा प्रोडक्शन चाहिए जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है? ये ना, दैट वी वांट। इसका देयर आर फोर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना? यानी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए हमें चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। सबसे पहले हमें एक जमीन चाहिए, लैंड चाहिए कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए। एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। और उस जमीन में प्रोडक्शन करने के लिए लैंड तो है, लेकिन लैंड के साथ साथ क्या चाहिए हमें? नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि वाटर चाहिए, भाई इरिगेशन करना होगा उस लैंड के लिए, तभी तो कुछ प्रोडक्शन होगा। फॉरेस्ट भी चाहिए हमारे लिए, फॉरेस्ट से भी प्रोडक्शन होता है, पौधे का भी प्रोडक्शन होता है, प्लांट का भी। और मिनरल्स चाहिए। पहला, द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? लेबर चाहिए, क्योंकि उस लैंड पर काम करने के लिए तो एक पर्सन चाहिए ना। कौन करेगा? वो लेबर चाहिए उसके लिए। People who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. ठीक है? यानी ये कह रहे हैं जो दूसरी चीजें हमें लेबर की, लेबर क्या है? जो लोग काम वर्क कर सके उस प्लांट में। कुछ प्रोडक्शन, यानी कि सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज में होता है जरूरी, जो हमारे कार्य हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उनको करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोगों की जरूरत होती है, ठीक है ना? जैसे मान लो आप कोई फिश का या किसी और चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ एजुकेटेड लोग चाहिए। आप नॉर्मल खेती वगैरह करेंगे तो उसमें आपको एजुकेटेड लोगों की कोई नीड नहीं है। लेकिन आप अगर कोई अदर प्रोडक्शन करते हैं, जैसे फिश का या हनी का, तो उसमें आप उम्मीद रखेंगे कि थोड़े लोग हमें एजुकेटेड लोग मिल जाए कुछ, ठीक है ना? ये है। अगला है, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, ठीक है ना? यानी आपको फिजिकल कैपिटल चाहिए, लाइक द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट वेरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ठीक है ना? यानी कि प्रोडक्शन के एवरी स्टेज पर, यानी कि प्रत्येक स्टेज पर आपसे एक मतलब एक उम्मीद की जाती है कि कई तरह से क्या हो हमारे पास, है ना? व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। यानी हमारे पास भौतिक पूंजी के, यानी कैपिटल, फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स आएंगे, ठीक है ना? उनको देखते हैं। फिजिकल कैपिटल क्या होंगे? एक होंगे टूल्स, ठीक है ना, मशीन्स, बिल्डिंग्स। Tools and machines range from very simple tools such as a farmer through to sophisticated machines such as generator, turbines, computers, etc. यानी पहले फिजिकल कैपिटल में क्या चाहिए? कुछ फिजिकल कैपिटल में जो हमें चाहिए उनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं। टूल चाहिए हमारे लिए, मशीनें चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए। भाई प्रोडक्शन कहाँ करोगे? प्रोडक्शन मान लो फार्मिंग का कर रहे हैं तो आपको ट्रैक्टर भी चाहिए, उसको फर्टिलाइज करने के लिए उसमें आपको फर्टिलाइजर भी चाहिए, ठीक है ना? अगर आप किसी और चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको, जैसे आप मान लो रेडीमेड गारमेंट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए, ठीक है ना? ये सारी चीजें। और जैसे मतलब अब लाइटिंग के लिए नहीं है तो जनरेटर चाहिए, टरबाइन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए आदि। अब टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स के प्रोडक्शन में मतलब कई सालें लग सकती हैं, ठीक है ना? कई ईयर का यूज होगा। और इन्हें ही हम क्या कहेंगे? कैपिटल, फिक्स कैपिटल। यानी इनको अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा, ठीक है ना? एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बार बार, जैसे मान लो आपने कोई बिल्डिंग ले ली या कोई लैंड ले लिया आपने अपने प्रोडक्शन के लिए, तो क्या आप हर साल कोई लैंड लेंगे? नहीं ना। केवल एक बार लेंगे और उसी में अपना प्रोडक्शन चलता रहेगा। बाकी का क्या होगा? ओके।
फिक्स्ड कैपिटल यानी ऐसी कैपिटल जैसे टूल्स मशीन बिल्डिंग्स एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना, मतलब एवरी ईयर तक, काफी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक, आपको मैनी ईयर्स तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। आपने एक बार बिल्डिंग ली, वो बिल्डिंग क्या होगी, काफी टाइम तक चलेगी, जब तक आपने बिजनेस चलाना चाहो, मतलब 10 ईयर 15 ईयर, ठीक है ना। अब रॉ मटेरियल्स एंड मैनी इन लैंड, सेकंड क्या है, आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जैसे कच्चा माल, और एंड मैनी इन हैंड, और कुछ आपको इन हैंड मनी चाहिए, ठीक है ना। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स, देखो रॉ मटेरियल कच्चा माल चाहिए, उस कच्चा माल लेने के लिए आपके हाथ में पैसे होने चाहिए, ठीक है ना, रुपये चाहिए। Production requires a variety of few materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter, ठीक है ना। यानी प्रोडक्शन में कई प्रकार के रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कि मान लो कोई बुनकर है जो बुनाई काम करता है, उसके द्वारा जो यूज किया जाने वाला क्या होगा, सूत जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। यार्न, यार्न यानी सूत, यानी मुझे आप स्वेटर बुनना है तो मुझे क्या चाहिए, यार्न चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि वो जो होते हैं वेवर यानी कारपेंटर होते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको मिट्टी चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। जो भी वेवर होते हैं यानी जैसे आप बढ़ई वगैरह वो कहते हैं कुम्हार, तो उसको बर्तन बनाने हैं मिट्टी के, तो क्या चाहिए, जैसे क्ले चाहिए, मिट्टी चाहिए, ठीक है ना। असला प्रोडक्शन के दौरान जो है, also some money is always required during the production to make payments and buy other necessary items। यानी क्या होगा, प्रोडक्शन के टाइम पर पेमेंट करने के लिए या जरूरी जो भी रॉ मटेरियल से माल खरीदने के लिए आपको कुछ मनी की जरूरत होगी, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप मार्केट से कुछ लाना है, आपको मिट्टी खरीद के लानी है, तो पैसे चाहिए प्रोडक्शन, उसके बाद ही तो आप प्रोडक्शन करेंगे कोई आप, ठीक है ना। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इज इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इससे क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल और जो इन हैंड मनी है वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। जैसे आपके अगर टूल्स बिल्डिंग और मशीन है, वो आपकी क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल क्लियर हो गया, ठीक। वर्किंग कैपिटल यानी कि आपके हाथ में रॉ मटेरियल चाहिए आपके लिए, और इन हैंड मनी चाहिए, नगद पैसे होने चाहिए आपके पॉकेट में। तो ये तो कहलाएंगे आपकी वर्किंग कैपिटल, जिससे जिस बेसिस पे अपनी वर्किंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वर्किंग करेंगे कहाँ, उसके लिए कुछ जगह भी होनी चाहिए, जैसे बिल्डिंग होनी चाहिए, कुछ मशीनें होनी चाहिए। तो वो फिक्स्ड कैपिटल है, उन पे आप एक ही बार इन्वेस्ट करना है। मान लो मैंने कोई मशीन खरीदी, ठीक है ना, और मैं 5 ईयर 4 ईयर 10 ईयर जितना भी उसकी मतलब कैपेसिटी होगी मशीन की, जो भी उसकी एज हो मशीन की, उतने टाइम तक तो मुझे कोई इन्वेस्ट नहीं करना उस पर। तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स्ड कैपिटल। बिल्डिंग एक बार ले ली, हर साल नहीं लेनी होगी। लेकिन रॉ मटेरियल तो आपको हर डेली चाहिए, या वीक में चाहिए, या मंथ में चाहिए, ठीक है ना। तो जो रॉ मटेरियल और मनी भी आपको चाहिए डेली। मान लो आज लेने जाना है आपको रॉ मटेरियल, तो आज मनी चाहिए। एक हफ्ते बाद जाओगे तो एक हफ्ते बाद चाहिए मनी। तो ये क्या, वर्किंग कैपिटल। इस कैपिटल जिस मनी मतलब इसके आधार पर ही, बेसिस पर ही आपका वर्क चलेगा। तो ये हो गया आपकी वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। और ठीक है, अब है अनलाइक टूल्स मशीन एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है ना। जो आपके टूल्स हैं, मशीन और बिल्डिंग्स हैं, इनसे क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान ये क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। यानी कि जो फिक्स्ड कैपिटल है, यानी टूल्स मशीन्स एंड बिल्डिंग्स से अलग जो भी चीजें होंगी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान क्या होती है, वो समाप्त हो जाएंगी। यानी वर्किंग कैपिटल क्या है आपकी, आपके मतलब जैसे क्ले लाए आपको, मतलब कोई वेवर है उसे मिट्टी के बर्तन बनाने, और वो क्ले लेकर आया, तो क्ले क्या होगी, खत्म हो जाएगी कुछ टाइम बाद, फिर से लानी होगी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor, and produce and output other to use yourself or to sell in the market। समझ गए ना। मतलब एक हमने कहा था एक चौथी चीज की जरूरत और है हमें, वो क्या होगी, मतलब खुद का कंजप्शन, ठीक है ना। उसके कंजप्शन हेतु या मार्केट में बेचने के लिए,
प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है ना, मार्केट में बेचने के लिए क्या करना है, आप प्रोडक्शन करने के लिए आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और फिजिकल कैपिटल को एक साथ करने के लिए, ठीक है ना, एक साथ उनका यूज करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। मान लो मुझे मुझे सब चीज मिल गई है, यानी कि मुझे फिक्स्ड कैपिटल है मेरे पास वर्किंग कैपिटल है, प्रोडक्शन कैसे होगा मुझे ये भी पता है, लेकिन अब इनका यूज कैसे करना है मुझे, उसके लिए तो मुझे क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। तो देयर इज अ फोर रिक्वायरमेंट टू, you will need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor and physical capital। यानी कि मुझे क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए इन एंटरप्राइज में यूज करने के लिए, जो कि फिजिकल कैपिटल जो है, लैंड है, लेबर है, इन सबका मुझे यूज कैसे करना है। तो ये तो मैं तभी कर सकता हूँ जब मुझे इनका यूज करने की नॉलेज हो, ठीक है ना। क्योंकि जब इनका यूज ही नहीं होगा तो मेरे पास सारी चीजें हैं, देखो बहुत से लोग हैं, हमारे पास बिल्डिंग भी है, मनी भी है, लेकिन अब इंडस्ट्री में कैसे यूज करना है उनका वो नॉलेज नहीं है, तो आप इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे, ठीक है ना। दिस these days is called human, this case is called human, every production is organized by combine, ठीक है ना। every production every production combine land, labor, physical capital and human capital. Such are known as factors of production। तो चौथी चीज क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आजकल कैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो नॉलेज है आपकी वो क्या कहलाएगी, आपकी ह्यूमन कैपिटल कहलाएगी, यानी आपके पास जो सारी चीजें थी फिर उसके बाद आपके पास नॉलेज भी है कि मुझे कैसे यूज करना है इन चीजों का, तो वो नॉलेज है वो क्या आपकी, वो ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है ना। अब ह्यूमन कैपिटल के सब्जेक्ट में क्या है, और अधिक रिसर्च करने के बाद इसे हम आगे भी बढ़ेंगे, इसमें और भी क्या है, एज वी रीड द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न more about the first three factors of production। For convenience we will refer to the physical capital as the capital in this chapter। यानी हमने तीन टाइप की कैपिटल वो रिक्वायरमेंट पढ़ ली, क्या, फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है ना। इसे हम क्या है ना, और चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हो गया, जो डायग्राम दे रखा है इसमें, जो पिक दे रखा है उसमें क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्री है उसमें कुछ मशीन है और उनको यूज कौन कर रहा है, लेबर कर रहा है। तो मतलब बिल्डिंग थी, बिल्डिंग क्या हो गई आपकी, बिल्डिंग और मशीन फिक्स्ड कैपिटल हो गई, लेबर जो है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल है, ठीक है ना। और जो प्रोडक्शन करने के बाद निकल के आएगा वो सब वर्किंग कैपिटल, साथ साथ लेबर कौन सी होगी, ह्यूमन कैपिटल भी होगी, क्योंकि वो नॉलेज है उनके लिए उस चीज को करने के लिए, ठीक। तो इस डायग्राम में क्या है, इस पिक में क्या है, फैक्टर विद सेवरल लेबर एंड मशीन, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, तो फिक्स्ड कैपिटल आप पहचान सकते हो, बिल्डिंग होगी, मशीन होंगी, फिक्स्ड कैपिटल है। आगे चलते हैं फार्मिंग ऑफ पालनपुर, यानी पालनपुर में खेती का जो रोल है उसको देखते हैं। इसका पहला पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका नेट दिक्कत कर रहा है, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये है फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो विलेज है पालमपुर उसका जो मेन प्रोडक्शन क्या है, फार्मिंग यानी खेती है। 75% of the people who are working are depend on farming for their livelihood। यानी वो अपना जीवन यापन जीने के लिए, अपने डेली की जो जरूरतें उनकी पूरी करने के लिए वो किस पर, फार्मिंग पे डिपेंड है। यानी कि विलेज का 75% जो पीपल हैं वो खेती करते हैं। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर्स, ठीक है ना। जो किसान यानी जो फार्मर है और जो लेबर है कैसे, एग्रीकल्चर लेबर हो सकते हैं, ठीक है ना। दे कुड बी फार्मर और फार्म्स लेबर्स, यानी वो फार्मर होंगे या तो फार्म लेबर्स होंगे, ठीक। दे विल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, ठीक है ना। यानी इन पीपल से क्या जो मतलब हित होता है उसमें खेतों के उत्पादन से, यानी कि फार्मिंग के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक। इससे आगे हम करेंगे कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कल आपकी क्लास ऑनलाइन भी हो,
सॉरी ऑफलाइन। आज के लिए इतना ही काफी है।